13 जून को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए? पूरी पूजन की सामग्री आस्था चैनल पर कथा चालू होने से पहले चलती है, कथा विराम होने के बाद चलती है। उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में, समी का पत्ता तुम्हारे घर में, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो। शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दे, तुम स्नेह नहीं दे पाओ। शिव महापुराण की कथा में आने वालों का फायदा कितना है? पहला, इतने सारे शिव भक्तों का एक साथ दर्शन हो जाना, ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा, आप अपने घर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनते टीवी पर, तो घर पर 2-4 लोग मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। अब आज भक्तों की अगर गिनती लगाई जाए तो लाखों में शिव भक्त यहां पर बैठे हुए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी मंत्र को हम हजारों बार जप लेते हैं तो वो मंत्र सिद्धता धारण कर कर हमारे जीवन को कल्याण करता है। अब एक साथ लाखों शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो वो मंत्र आपकी जिह्वा पर सिद्ध हो जाता है। और आप जब यहाँ से घर जाते हैं तो आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। ये दूसरे नंबर पर, घर पे होते अकेले जप रहे होते, टीवी के सामने बैठे होते अकेले जप रहे होते, पर जब आप सामूहिक रूप से बैठे हो और सामूहिक रूप से बैठकर जब आप मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, तो वो मंत्र लाखों की संख्या में होता है और वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र को शुद्ध कर देता है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा लाभ क्या है? जब आप श्री महाभारत का चरित्र कहता है, पांडवों ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ को करने के बाद में उस यज्ञ का घंटा नहीं बजा। पहले ऐसा नियम था, जो भी यज्ञ करा जाता था उस यज्ञ को करने के बाद पूर्ण आहुति में घंटा लगाया जाता था। वो घंटा अपने आप बजना था, उसको बजाना नहीं था, अपने आप बजना चाहिए। पांडवों ने यज्ञ किया, घंटा नहीं बजा। पांडवों के मन में आया, क्या यज्ञ में कोई कमी रह गई है? हमने जो यज्ञ करा उसमें कोई कमी है क्या? तब ब्राह्मणों से, संतों से, यज्ञाचार्यों से मालूम करा कि कमी क्या है। तो किसी ने कहा
यज्ञ दो तरह का होता है, एक अग्नि में सांकल्य देना, दूसरा पूरे गांव को नगर भोज कराना, भंडारा कराना, भोजन कराना। और उस भोजन में कोई वंचित रह गया, कोई एक भोजन करने नहीं आया, इसलिए वो घंटा नहीं बजा, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। पता करो कि इस नगर में कौन भूखा है। नगर में ढूंढने के लिए नकुल सहदेव गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम गए। एक संत छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था। अर्जुन ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या आपने भंडारे में भोजन कर लिया? कहा नहीं, मैं तुम्हारे यहां का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं उसी के घर का भोजन करता हूं जिसके यहां पर 108 अश्वमेध यज्ञ हो चुके। जिसने अपनी जिंदगी में 108 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, मैं उसके घर का भोजन कर लेता। मैं तुम्हारे यहां का भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो तुम मेरे को भोजन कराने ले जा सकते। नहीं, हमने नहीं कहा। खबर पहुंची द्रौपदी के पास, और द्रौपदी पैदल पैदल, बिना पादुका के, बिना चप्पल के, बिना रथ पर बैठे, पैदल पैदल द्रौपदी संत के पास पहुंच गई। संत से कहा, बाबा चलो हमारे यहाँ चलकर भोजन करो, जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति हो, घंटा बज जाए। संत ने कहा, नहीं, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी ने हाथ में चावल लिया, जल लिया, संकल्प छोड़ने को तैयार हो गई कि मैंने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, तुम चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूं। संत ने पूछा, तेरे पति ने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तूने कैसे कर लिया? द्रौपदी ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जितने कदम चलकर कोई कथा तक आता है, जितने कदम चलकर कोई शिवालय तक जाता है, जितने कदम चलकर कोई गुरु से मिलने जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेता है, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कहती है, मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आई हूं 5000 कदम चलकर, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। चलो भोजन करने। संत चल दिए। तो पहला फायदा है इतने सारे भक्तों का दर्शन, दूसरा फायदा है करोड़ों शिव नाम का जप, तीसरा फायदा है जब हम चलकर, गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती है, पैदल पैदल चलकर कथा पंडाल में पहुँचते हैं तो हमारी जिंदगी के हजारों अश्वमेध यज्ञ हम उसी क्षण कर लेते हैं। ये तीसरा। शिव महापुराण की कथा सुनने के चौथा फायदा, चौथा लाभ क्या है? कथा में आते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। इतनी देर 2 बजे कथा चालू होगी, 10 बजे से जगह संभाल लेते हो। इतनी देर अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, बैठे रहे, कहीं नहीं गए, पानी भी उतना पी रहे हो जितनी जरूरत है, भोजन भी उतना कर रहे हो जितनी जरूरत है। ज़्यादा पी लेंगे जाना पड़ेगा, चले गए अंदर आने नहीं देंगे, तो उतना पानी पिया, उतना भोजन किया। स्थिर इंतजार में बैठे हैं।
चौथा लाभ है, अपनी इंद्रियों को कथा में जाने वाला व्यक्ति संयमित कर लेता है, इंद्रियों को संयम में कर कर उसको बांध लेता है। और पांचवा फायदा, जब कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति अपने घर को जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ अपने महादेव को विश्वास के साथ लेकर जाता। ये 5 फायदे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, श्रवण कर। जिस समय पर तुमरुका जी मां चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, ईसर गोरा जी भगवान शिव और पार्वती इस पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठते हैं। उस समय पर स्वयं तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से वर मांगा था। और वो वर किसी एक के लिए नहीं था, वो वर था सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी एक के लिए वर को नहीं मांगा गया था, वर मांगा गया था सबके लिए। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से वर मांगा था कि भोलेनाथ, यदि आप इस शिव महापुराण की कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण करें तो आप वर दें कि कलिकाल में, कलियुग में जो भी मनुष्य इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, धारण करेगा, उसकी जिंदगी के जितने कलिकाल के दुख हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये वर प्रदान करें, ये वर दीजिए। घोर कलिकाल में, चलते हुए कलियुग में, कलिकाल में संसार के लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मानव जीवन के सारे दुखों को, मानव जीवन के सारे क्लेशों को समाप्त कर देती, मानव जीवन की सारी तकलीफों को समाप्त कर देती। और हम यहां आए क्यों हैं? कुछ शिव से अपने मन की बात को कहना और कुछ शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ज्यादा नहीं करना है हमें ज्यादा भटकना नहीं,
हमें ज़्यादा जहाँ वहाँ जाना नहीं है, हमें तो जितना मिल जाए, जितना प्राप्त हो, जो मिले, जिस भाव से मिले, उसको ग्रहण कर। कथा सुनने के लिए तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, पर यदि बहुत कथा होती है, पर यदि कभी तुम्हें सूचना मिल जाए कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण आई है और सूचना मिल जाए, समझ लेना कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया। कथा श्रवण करने के लिए मैं जा रही हूं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर धारण कर कर चल। परिवार का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो, परिवार का मतलब मालूम है? परिवार का मतलब यह नहीं होता कि हम सब साथ रहते हैं। गुरुजी, हम 4 देवर जेठे सब साथ में रहते हैं। गुरुजी, हम 3 देवर जेठे सब साथ में रहते हैं। परिवार कहते हैं इसको। इसमें साथ में रहना कहते हैं। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार साथ में रहता है, हमारा परिवार, इसको परिवार। केवल साथ में रहना परिवार नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने परिवार में सदस्य हैं सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें तो समझ लेना कि वो परिवार है। कितने भाई? 4। कितने भाई? 2। कितनी बहन? 5। कितने फूफा? 8। कितनी बुआ? 8। कितने मामा? 4। कितनी मामी? 4। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसको परिवार नहीं कहेंगे। दुख आया तुम पर, तकलीफ आई तुम पर, कष्ट आया तुम पर, और पूरा परिवार एक साथ आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि वो परिवार है, वो परिवार। तो समझो कि परिवार है। दुख में आकर कोई खड़ा ना हो, सुख में आकर कोई खड़ा ना हो, तो वो परिवार का मतलब क्या? इसीलिए कल कथा में कहा था कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परिवार वो नहीं है, सब हैं, सब। परिवार वो है, दुख आया सब साथ है, सुख आया सब साथ, कष्ट आया सब साथ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। इस मिठास को जनमानस को दीजिए। सीखो मेरे भोले बाबा से। विष पीते हैं, अमृत देते हैं। सीखो मेरे भोले बाबा से कि विष पीने के बाद भी प्रेम से कैसे बोल लेते। कंठ में विष भरा, और कंठ में विष भरा होने के बाद भी प्रेम से कैसे बोलते, कैसे? विचार करना। हमने कई लोगों से पूछा, क्यों भैया घर में आते हो चिड़चिड़ करते हो? अरे गुरुजी तुमको क्या मालूम, हमें इतना टेंशन रहता है। तो वो सारा टेंशन पत्नी पे निकालोगे? सारी चिंता क्या पत्नी को ही दोगे? बाहर तो अच्छे से रहते हो, फोन पे बात करते हो अपने दोस्तों से तो बड़े खिलखिला के बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो तो बड़े खुश होकर करते हो, और पत्नी से बात करते हो तो चिड़चिड़ करके करते हो। क्यों भैया क्या हुआ? तो कई लोगों ने कहा हम बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहते हो तो पत्नी पर गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ करोगे? चिंता, टेंशन चिड़चिड़ करने से समाप्त नहीं होगा। तुमसे ज्यादा टेंशन, तुमसे ज्यादा चिंता तो मेरे देव अधिदेव महादेव को थी। विष पिया, कंठ में भर लिया विष को, पत्नी उस विष को संभाल रही है तो पत्नी नीली पड़ गई। कंठ में विष, इतना कंठ में विष भरा है, ऊपर से धतूरा कांटे वाला शरीर पे पड़ा है। धतूरा, इतना विष। कितना टेंशन होगा सोचो। उसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव प्रेम से बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम वृंदार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शांत, एकदम शांत, कोई आडंबर नहीं, कोई क्लेश नहीं। एक बार नंदी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, तुम्हारे कंठ में विष भरा है,
तकलीफ हो रही होगी, फिर भी इतने प्रेम से तुम सबसे कैसे मिल लेते हो? शिव कहते हैं अपने दर्द को, अपने दुख को किसी को कह भी दूंगा तो वो मेरा दुख थोड़ी ना आधा कर देगा। पत्नी पर आकर तुम चिड़चिड़ कर भी दोगे, घर पर अपनी धर्म पत्नी से तुम गुस्से में आकर बोल भी लोगे, तो क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? जम के बोलो रे भाई, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। जब पत्नी को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, भाई को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, रिश्तेदारों को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, तो तुम अपने टेंशन को जगत में क्यों कहो? कितना सुंदर कहा है। हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलना ये वाली बात। कौन सी? सोना घर से जाए, आभूषण घर से जाए, चलेगा। कपड़े घर से जाएं, चलेगा। बर्तन घर से जाएं, चलेगा। पर घर की बात घर से जाए, ये कभी नहीं चलेगा। चैन चली गई ना, चले जान दो। अंगूठी चली गई ना, चले जान दो। घर से कपड़े चले गए ना, चले जान दो। बर्तन चले गए ना, चले जान दो। घर से सामान चले गया, चले जान दो। पर घर की बात घर से कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब घर की बात बाहर चली जाती है तो फिर ये सारा घाटा तो अपनी जगह है। जब घर की बात घर से चली जाएगी, अंदर की बात बाहर चली जाएगी, तो वो घाटा लगेगा जो जिंदगी में कभी सह नहीं पाओगे। इसलिए धन गया जान दो, आभूषण गए जान दो, कपड़े गए जान दो, बर्तन गए जान दो, हाथ की घड़ी चली गई घर से, कोई बात नहीं। पर घर की बात घर से निकल कर नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में रहना चाहिए। चिड़चिड़ करो, पर याद रखना, तुम्हारे चिड़चिड़ करने से, तुम्हारे टेंशन बोलने से, देने से क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हारा डिप्रेशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम दूसरे को टेंशन देकर करना क्या चाहते हो? इसलिए एक काम करो, बाहर शंकर जी जैसे हो जाओ। कंठ में विष है पर मस्तक पर गंगा है, इसलिए मुस्कुराकर चलते हैं। मेरे ओ घरदानी, कितना भी टेंशन हो, घर में आओ तो सिर पे गंगा लेकर आओ, भेजा ठंडा कर कर आओ, इतने मस्त होकर आओ कि कितना भी गुस्सा, कितना भी चिड़चिड़, कितना भी क्लेश, घर में आते से तुरंत आवाज लगाकर अपनी पत्नी को, क्यों आज तूने दाल बनाई क्या? वही जो पहले बनाई थी, बहुत शानदार बनी थी, वैसी बना ना तू। बच्चों के साथ इधर आओ रे, आओ मेरी गोदी में बैठो, इधर आओ, बच्चों के साथ गेम खेलो, थोड़ा एंजॉय करो, हंसी मजाक करो। मालूम पड़े दुकान से आए, ऑफिस से आए और मुसद्दी लाल जैसे बैठ गए। पत्नी चाय लेकर आई तो चिल्ला के, ठंडी लेके आ गई, चिड़चिड़ कर रहे हो, जरा सा कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा, बच्चा खेल रहा था उसमें चिड़चिड़ कर रहा, माँ ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा, पापा ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। अरे भाई, घर में आया है ना, बाहर था ना, घर में आए हो ना, चेहरे पर स्माइल रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसी तरह घर की सबसे बड़ी समस्या क्रोध का हल भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। तुम मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट में प्रसन्नता। भूल गए लोग, दुनिया भूल गई। आजकल लोग बंदर से कहते हैं दांत दिखा, और घर में खुद नहीं दिखा पाता। घूमने के लिए अयोध्या गए, चित्रकूट गए, यहां गए, वहां गए, ब्रज गए, और बंदर से कह रहा है दांत दिखा, दांत दिखा, बिस्कुट दे, दांत दिखा, दांत दिखा। बंदर भी मन में सोचता है काय को दिखाऊं, तू तेरे घर में दिखा था। घर में तो मुसद्दी लाल जैसा रहता हूं, एकदम अकड़ में, गुस्से में, चिड़चिड़ कर कर, क्रोध कर कर, अपशब्द बोलकर। प्रेम से अगर तू घर में दांत दिखा सकता है तो फिर मैं भी तुझे दांत दिखा सकता हूं। प्रेम। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक प्रेम की बात शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से एक प्रेम